आज हम बात करेंगे WTO और ट्रिप्स एग्रीमेंट की, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसको इजी वे में समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों आया था, वाई देयर वाज अ नीड टू इंट्रोड्यूस ट्रिप्स एग्रीमेंट। सो लेट्स बिगिन। ओके, सो सबसे पहले तो WTO जो हमारा 1994 में आया था। तो अगर आपको याद हो कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था लास्ट में TLT, दैट इज़ ट्रेडमार्क लॉ ट्रीटी, जो कि हमारा 1994 में आया था, राइट। तो उसी से अगर आपको याद करना हो तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि सब मैंने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही समझाया है। तो जितने भी मेरे, अगर आप प्रीवियस वीडियोस भी देखोगे तो सारा मैंने जितना भी कन्वेंशनल ट्रीटीज़ है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में समझाया, ताकि आपको लर्न करने में आसानी रहे कि कौन सी ट्रीटी पहले आई थी और उसके बाद कौन कौन सी ट्रीटीज़ आई थी, राइट, ट्रीटीज़ कन्वेंशंस। ओके, सो अभी हमारा TLT के बाद आया WTO भी हमारा 1994 में ही आया था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब ये क्यों आया था? सो बेसिकली हुआ क्या था कि उरुग्वे राउंड हुआ, जिसमें कि GATT को रिप्लेस किया गया WTO से। WTO फॉर्म हुआ और WTO के थ्रू ही हमारे पास ट्रिप्स एग्रीमेंट आया, ठीक है। अब इंडिया इसका पार्ट बनी हमारा 1995 में 1 जनवरी को ही। ओके, देन हमारा ट्रिप्स आता है। ट्रिप्स क्यों आया? ट्रिप्स की क्या ज़रूरत आ पड़ी जब इतनी सारी ट्रीटीज़ और कन्वेंशंस सेपरेटली सब चीज़ों के लिए हमने ट्रीटीज़ और कन्वेंशंस बना रखे थे कि पेटेंट को प्रोटेक्शन के लिए पेटेंट कॉपरेशन ट्रीटी आ गई, कॉपीराइट के प्रोटेक्शन के लिए बर्न कन्वेंशन आ गया था, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी और भी रिलेटेड से पेरिस कन्वेंशन भी था। बहुत सारी ऐसी कन्वेंशन ट्रीटीज़ के बारे में हमने डिस्कस किया है। सबके लिए अलग अलग ट्रीटीज़ और कन्वेंशंस आए थे प्रोटेक्शन के लिए, राइट। बट ट्रिप्स क्यों आया? ट्रिप्स बेसिकली इसलिए ताकि ये सारे जो भी 8 जो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ हैं हमारी, वो सबको इकट्ठे एक साथ प्रोटेक्शन दे सके, राइट। तो पहले मैं क्लियर आउट कर दूं कि 8 IPRs कौन कौन से हैं। तो आप जानते ही होंगे, कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है, पेटेंट है, देन GI है, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, प्लांट वैरायटी, ट्रेड सीक्रेट, और देन लास्टली SICLD, जो कि मैंने फर्स्ट वीडियो में भी एक्सप्लेन किया, जिसमें मैं इंट्रोडक्शन ऑफ IPR देती हूँ और आपको जस्ट बताती हूँ कि IPR होता है क्या। तो उसमें मैंने ये सारे टॉपिक्स को डिस्कस किया है जस्ट में, ठीक है। तो ये ट्रिप्स के अंदर इन सारे ही IPR को प्रोटेक्शन मिलती है। सबसे पहले बात तो कि जितनी भी ये कंट्रीज़ हैं वो ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज़ हैं वो ट्रिप्स का पार्ट हैं। और सेकेंडली जो कंट्रीज़ हैं, ऑल कंट्रीज़ हैं, इनसे ये भी अर्ज किया गया कि आपको अगर ट्रिप्स का पार्ट बनना है तो आपको अपने डोमेस्टिक लॉज को ट्रिप्स के अकॉर्डिंग कंप्लायंट बनाना पड़ेगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया ने अमेंड किया अपने पेटेंट लॉज को और उसमें प्रोडक्ट पेटेंट को ऐड ऑन किया। क्यों किया? बिकॉज टू मेक दी इंडियन लॉज कंप्लायंट टू दी ट्रिप्स एग्रीमेंट, ठीक है। तो इस वजह से प्रोडक्ट पेटेंट का इंट्रोडक्शन किया गया पेटेंट एक्ट में। सो इसका एक और एडवांटेज ये था कि डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म इनका बहुत अच्छा था। कोई भी अगर डिस्प्यूट होगा तो ट्रिप्स के अंदर में काफ़ी ईजीली आपको उसका रिड्रेसल मैकेनिज्म मिल जाएगा। इसका ये भी एक एडवांटेज था कि इसमें कोई भी अगर स्ट्रिक्ट लॉज थे, ठीक है, अगर कोई भी इन्फ्रिंजमेंट करता है तो इसके अंडर में स्ट्रिक्ट लॉज थे, स्ट्रिक्ट पीनल प्रोविजंस बनाए गए थे, ताकि इन्फ्रिंजमेंट को हम ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड कर सकें और इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कोई भी IPR को बढ़ावा ना मिले, ठीक है। तो स्ट्रिक्ट लॉज होंगे तभी बढ़ावा नहीं मिलेगा, राइट। तो इसीलिए स्ट्रिक्ट लॉज बनाए गए थे इसके लिए। तो ये था ओवरऑल हमारा ट्रिप्स एग्रीमेंट का जिस्ट, कि ट्रिप्स एग्रीमेंट क्यों इंट्रोड्यूस किया गया था, राइट। So this was all about the conventions and treaties of IPR. If you find the video informative, please do like the video, share, comment, and yeah, do subscribe to my channel Learnify Law. And कोई अगर आपको ऐसी टॉपिक है जो आप इंटरेस्टेड हो जानने में, you're finding difficult to understand, please do comment. I'll try to make the video on that also. तब तक के लिए बाय बाय, कीप लर्निंग।